एक कदम ईश्वर की ओर। स्थिति प्रकरण 20वां सर्ग। संसार सत्य आत्मा का अवलंबन न करने वाली चित्त की भ्रांति है। सत्य आत्मा का अवलंबन करने पर तो चित्त और संसार आत्मा ही है, यह वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे वत्स श्री रामचंद्र जी, मैंने आपसे यह जागृत आदि स्वरूप का वर्णन मन के यथार्थ ज्ञान के लिए किया है, इसका और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। जैसे अग्नि के संबंध से लोहे का गोला आग बन जाता है, वैसे ही दृढ़ निश्चय वाला चित्त जिस वस्तु की बार बार भावना करता है उसी के आकार को प्राप्त हो जाता है। भाव, अभाव, उपादान, त्याग आदि प्रतीतियां चेतन में कल्पित है, न तो सत्य है और न असत्य है। मन की चपलता ही इनकी जननी है। मन भ्रांति का तो करता है और जगत की स्थिति का कारण है। समष्टि व्यष्टि रूप से मलिन मन ही इस जगत का विस्तार करता है। मन ही पुरुष है, उसको शुभ मार्ग में लगाकर एकमात्र उसकी जय से अवश्य प्राप्त होने वाली जगत में स्थित सब विभूतियां प्राप्त होती हैं। यदि शरीर पुरुष होता तो महामति शुक्राचार्य विविध आकार वाले अनान्य सैकड़ों जन्म रूप भ्रमों को कैसे प्राप्त होते। इसीलिए चित्त ही पुरुष है, शरीर तो विषय है। चित्त जिसकी भावना करता है उसको निश्चय ही प्राप्त होता है। जो वस्तु अतुच्छ है, आयास रहित है, उपाधि शून्य है और भ्रमहीन है, प्रयत्न के साथ आप उसका अनुसंधान कीजिए, उससे आप तत्व स्वरूपता को प्राप्त होंगे। भाव यह है कि मोक्ष के लिए प्रयत्न करने पर आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मन की इच्छित स्थान या विषय को शरीर प्राप्त होता है। शरीर से किए गए स्थान या विषय को मन नियमतः प्राप्त नहीं होता। इसीलिए हे सुभग, मन की इच्छित सिद्धि होने पर देह, इंद्रिय आदि के नियमन में समर्थ होने के कारण आपका भी मन परमार्थभूत आत्म तत्व को प्राप्त हो, अन्य सत्य द्वैत भ्रमों का त्याग करे। 20वां सर्ग समाप्त।